सीरीज सीरीज का सही निकाला। एक बार ध्यान देंगे क्या प्रॉब्लम है, आया हुआ प्रॉब्लम है मेंस में कि टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे लिखेंगे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों केस में रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी कॉम्बिनेशन सीरीज ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले आर इक्विवेलेंट कितना है जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, दोनों के रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। टू कंडक्टर इनिशियल रेजिस्टेंस सेम था, दोनों का लिखा हुआ नहीं है, सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही है। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज हो गया है दोनों का, बट दोनों के अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग है। तो जो नया आर इक्विवेलेंट होगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, वो क्या होगा, R1 डैश प्लस R2 डैश हो जाए। अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन थे। तो R1 डैश की जगह हो जाएगा ओरिजिनल 1 प्लस, ओरिजिनल सेम था दोनों का, और R2 डैश की जगह ये आ जाएगा। तो इसमें से 2R प्लस R डेल्टा थीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, यही डेफिनेशन होगी ना अल्फा की, तो बताओ होगी कि नहीं? ये फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इससे ही कंपेयर करना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइनल। तो इसलिए मैंने 2R कॉमन ले लिया इसमें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इनिशियल 1 प्लस कांस्टेंट इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अपने आप ये जो कांस्टेंट होगा क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा उसका इक्विवेलेंट का, क्योंकि इक्विवेलेंट फाइनल इक्वल टू इनिशियल इक्विवेलेंट 1 प्लस कांस्टेंट इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अपने आप से ये कांस्टेंट क्या बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्फा सीरीज कितना हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। सिमिलरली आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करना है, जब आर और आर पैरेलल में है तो इनिशियल तो ये, बट जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर ऐसे होगा इक्विवेलेंट। अब वही बातें सारी, अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत कम है तो आप आगे ले आओ उसको। ठीक है ना, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब उस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। तो नया रेजिस्टेंस पुराना R/2 है 1 प्लस कांस्टेंट इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर बोलोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी बहुत छोटा होगा, इसको आगे ले आओ। तो क्या बन गया ये, आर इक्विवेलेंट डैश ओरिजिनल 1 प्लस कांस्टेंट इनटू डेल्टा थीटा। तो आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कितना निकल के आ गया है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 निकल के आ गया। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या निकल के आ गया है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 जैसा सीरीज में निकल के आया था। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यूनिट होगी इसकी MHO या फिर सीमेन कहते हैं इसको। ठीक है ना, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो यूनिट ध्यान रखेंगे, कभी यूज हो सकती है। कंडक्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस पता है तो आप निकाल सकते हैं। ऐसी कंडक्टिविटी, ये भी बहुत वाइडली यूज्ड है। कंडक्ट आपको कई बार रेजिस्टिविटी नहीं देता है, कंडक्टिविटी दे देता है। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला भी ये बहुत यूज होता है, क्योंकि आपको रो का याद करा लिया तो यहाँ पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए कंडक्टिविटी इज 1/रो, और इसकी यूनिट हो जाएगी Ω-1 मीटर-1 या MHO मीटर-1, जैसा भी आप लिखना चाहें। ठीक है ना, 1/रो, रो क्या उल्टा, रो की होती है ओम मीटर, तो Ω⁻⁻1 मीटर-1 कह दो यार। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि रो कितना होता है, M/NE² टाउ होता है, यही होता है रो आपका, M/NE² टाउ। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी आपकी, 1/रो कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 1/रो। तो आपने अब निकल जाएगा, अब रो का ध्यान रखो, रटा हुआ होना चाहिए रो का, M/NE² टाउ। ठीक है ना, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। चलिए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है?